ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम इसका डिस्कशन करेंगे। देखिए, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। नंबर 1 पॉजिटिव ओवरलैपिंग और इन फेज ओवरलैपिंग। नंबर 2 नेगेटिव ओवरलैपिंग और आउट फेज ओवरलैपिंग। तो जनरली जो बॉन्ड है वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग या इन फेज ओवरलैपिंग से बनता है। तो हम यहाँ देखें, ये देखिए पी जेड, अगर ये पी के ऑर्बिटल्स हैं, अगर इनके सेम टाइप के लोब ओवरलैपिंग करते हैं तो जैसे प्लस प्लस लोब हैं और सेम टाइप के हैं, ये ओवरलैपिंग करेंगे, ये जुड़ जाएंगे, तो इसलिए इसका नाम है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अगर यही इनके अपोजिट लोब ओवरलैपिंग करने आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और ये निगेटिव ओवरलैपिंग बोली जाएगी। तो ये निगेटिव ओवरलैपिंग है। अगर हम बात करें इस तरह से, इस तरह से प्लस प्लस माइनस माइनस, अगर हम इसको पी एक्स नाम दें और इसको पी वाई नाम दें, तो हमें पता है पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। उसके अकॉर्डिंगली जो एक्सियल पर, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर जो भी आप कंसीडरेशन लेंगे, यहाँ पर अगर अपोजिट लोब आ रहे हैं प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस, या इस तरह से, तो प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस, तो ये निगेटिव ओवरलैपिंग हो जाएगी। जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग में फेज ही अलग हो जाएंगे, ऑर्बिटल्स अलग हो जाएंगे, उनके डायरेक्शन अलग हो जाएंगे। जैसे ये है और ये यहाँ एस आ गया, तो ये इस तरह से यहाँ भी आप एक्सेस में आप दिखा सकते हैं। ये जब सेम लोब ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, और जब अपोजिट लोब आते हैं तो वो निगेटिव या आउट फेज ओवरलैपिंग है, और ये जीरो ओवरलैपिंग से कोई रिजल्ट नहीं होता। जनरली बॉन्ड फॉर्मेशंस इन फेज ओवरलैपिंग से हैं। तो आप इसको बना लीजिए। तो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। This there are two type of covalent bond, according to overlapping of atomic orbital.
number 1 sigma bond and number 2 pi bond. this तो दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे ओवरलैपिंग के हिसाब से, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड. हमने ये आपको बताया हुआ है कि इन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन excitation occurs to increase the number of unpaired electron if possible. Then hybridization occurs to equate the energy of orbitals, and then overlapping of atomic orbital takes place to pairing of unpaired electron. So overlapping of atomic orbitals is the necessary steps for bond formation, because बॉन्डिंग मीन्स पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. किसी के एटम के पास जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज़्यादा वो बॉन्ड बनाएगा, और उस बॉन्ड बनने का मतलब सिंपल यही है, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना. तो ये नेसेसरी स्टेप होता है. और वो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकती है? सो इट इज़ बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो बेसिकली ये क्यों होती है? तो पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन by overlapping of orbital, this one. तो उसके बेस पर दो तरह के बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड. तो देखिए, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ formed by axial or end to end or head on overlapping of SS, SP and PP orbitals. See, this is SS, this is S, and this is PZ, और ये हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग है. पाई बॉन्ड कैसे बनता है? तो इट इज फॉर्म बाय lateral or sidewise overlapping of PP and DP orbitals. तो ये lateral overlapping है. This is PX and this ये PY and this DP ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है. नेक्स्ट पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई bond due to greater extent of overlapping. This. Now, pi bond is weaker than sigma bond. Next point, sigma bond formed by overlapping of pure and hybrid orbitals.
while pi bond formed by overlapping of pure orbital only. तो ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब भी ओवरलैपिंग करेंगे तो केवल सिग्मा बॉन्ड ही बना सकते हैं, पाई बॉन्ड कभी नहीं बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल से, और पाई बॉन्ड हमेशा जब भी बनेगा वो प्योर ऑर्बिटल से बनेगा। तो अब आप इसको लिख लीजिए। तो अब आगे डिफरेंस हम देखें तो सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन एग्जिस्ट independently. Pi bond cannot exist without sigma bond. Pi bond cannot exist without sigma bond. See. Now, all single bond are sigma bond. Bond are sigma bond. In double bond, one sigma and one pi. In triple bond, one sigma and two pi. Pi bond in double bond, one pi. In triple bond, two pi. 2 pi bond. This sigma bond participate in hyperconjugation, participate in hyperconjugation, और pi bond participate in mesomeric effect and electromeric effect and electromeric. Next, सिग्मा बॉन्ड में फ्रीली रोटेशन of atoms or group of atom around the sigma bond result conformational isomerism. दिस और पाई बॉन्ड में हिंडर्ड रोटेशन रिजल्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिस। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड होंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है आपसे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकालना, लेकिन उसके पहले एक बात आप समझ लीजिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव, ऑर्बिटल्स आर मोर एफिशिएंट टू ओवरलैपिंग टू form stable bond than pure orbital,
और अब आपको पता चल गया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर एफिशिएंट टू फॉर्म स्टेबल बॉन्ड। नाउ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आपको निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। तो मेरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ये बेंजीन में सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, इन बेंजीन। कई बार रेशियो पूछा जाता है। तो अब आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं और सीधा आंसर कर देते हैं 6 सिग्मा और 3 पाई, और वो गलत हो जाता है क्योंकि देखने से तो 6 सिग्मा और 3 पाई ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि हर एक पॉइंट पर ऑलरेडी ये हाइड्रोजन है, इसकी काउंटिंग कोई नहीं करता और इस तरह से गलत हो जाता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 6 सिग्मा बॉन्ड ये हैं सिंगल बॉन्ड वाले, और डबल में 1 सिग्मा होता है और बाकी सारे सिंगल सिग्मा हैं, तो इसके पास 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड होते हैं, दिस वन। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसकी कीटो फॉर्म में इतने सिग्मा बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड हैं, इनॉल फॉर्म में कितने होंगे, या इसके साइनाइड में इतने हैं तो आइसोसाइनाइड में कितने होंगे। तो एक बात समझ लीजिए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड सेम इन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड and isocyanide, and number of sigma pi bond same in keto enol isomers, keto and enol isomers। तो जब आपको कंफ्यूज कराता है तो ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाता है कि एसीटोन की इनॉल फॉर्म में कितने सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे, तो जो उसकी कीटो फॉर्म में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड होंगे वही उसकी इनॉल फॉर्म में होंगे। एक क्वेश्चन आया हुआ है एलाइल आइसोसाइनाइड में कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होंगे। तो जब आपसे एलाइल आइसोसाइनाइड का पूछा गया है, जैसे ये है एलाइल आइसोसाइनाइड, तो एलाइल आइसोसाइनाइड की हम बात करें तो क्या बनेगा, एलाइल आइसोसाइनाइड का मतलब है ये CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CN, दिस इज एलाइल ग्रुप और दिस इज साइनाइड, दिस इज एलाइल साइनाइड। तो अगर आपको आइसोसाइनाइड नहीं भी पता है तो आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन आइसोसाइनाइड में क्या करना पड़ेगा आपको, आइसोसाइनाइड में आपको यहाँ पर NC लिखना पड़ेगा, तो ये NC है। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सेम ही आएंगे, चाहे आप साइनाइड में निकालिए और चाहे आप आइसोसाइनाइड में निकालिए। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का डिफरेंस है, आप इसको लिख लें। तो जैसे हम एलाइल साइनाइड या आइसोसाइनाइड का डिस्कशन कर रहे थे, तो देखिए ये एलाइल साइनाइड है और ये एलाइल आइसोसाइनाइड है। तो अगर हम इसमें CN या NC में बॉन्ड देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनती है। हमने आपको लुईस स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पहले ही सिखा दिया है, जिससे किसी भी कंपाउंड के सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड निकाले जा सकते हैं। तो देखिए अगर इसमें हम देखें तो ये इस बॉन्ड को अगर हम ओपन कर दें तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 सिग्मा हो गए और 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड में 1, तो ये एलाइल साइनाइड है दिस, और ये आपका एलाइल आइसोसाइनाइड है दिस। अब अगर हम यहाँ देखें
तो इसमें आगे देखें तो इसके पास ये, इसको भी ओपन कर दें अगर, तो ये इस तरह से ये तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड माना जाता है। इस तरह से अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ भी 9 सिग्मा और 3 पाई हैं। तो वो जो पॉइंट्स आपने लिखा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सेम इन साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, सेम ही आएगा। अगर हम बात करें ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आपसे पूछा जाता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन कैल्शियम कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड पर आप देखें, दूसरा मैग्नीशियम कार्बाइड, ये कैल्शियम कार्बाइड CaC2 होता है, तो Ca+2 और C ट्रिपल बॉन्ड C, ये माइनस माइनस, तो यहाँ पे निकल आएगा 1 सिग्मा और 2 पाई। तो ये आयनिक कंपाउंड है और इस पे आयनिक और कोवलेंट दोनों तरह की बॉन्डिंग है। मैग्नीशियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड पर अगर हम देखें, मैग्नीशियम कार्बाइड, तो मैग्नीशियम कार्बाइड आपका Mg2C3, तो ये यहाँ पर इस तरह से ये -2, ये -2, ये Mg+2 और ये Mg+2, ये मैग्नीशियम कार्बाइड की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखें तो इसके पास 2 सिग्मा और 2 पाई आएंगे, ये भी आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, मैग्नीशियम कार्बाइड के अंदर। आपसे क्वेश्चन एक आता है इथाइल इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन, तो मैंने आपको बोला कि एसीटोन क्या चीज़ है, तो ये इसकी कीटो फॉर्म लिखी हुई है, ये दिस इज कीटो, और इनॉल अगर आप बदलेंगे तो ये इनॉल है, ये CH3। तो अगर आप देखें तो 4 4 8 1 9, तो 9 सिग्मा 1 पाई, 9 सिग्मा 1 पाई दोनों में होंगे, तो वही पॉइंट आपने लिखा है कीटो या इनॉल फॉर्म में। एक और क्वेश्चन, इथाइल एसीटो एसीटेट, तो आपको पता होना चाहिए कि इथाइल एसीटो एसीटेट का क्या फार्मूला होता है, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपसे पूछा जाएगा। तो C2H5 COO, ये CH2 COO C2H5, दिस इज इथाइल एसीटो एसीटेट ग्रुप है, और इस तरह से